Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naqib Said, your biology teacher. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमने शुरू किया था। आज का टॉपिक है साइटोस्केलेटन। अब हम पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेल जो है ये किस तरह अपनी शेप को मेंटेन रखता है, ये कोलैप्स क्यों नहीं होता, इसकी शक्ल में बिगाड़ क्यों नहीं आता है, तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि जिस तरह हमारी बॉडी में एक स्केलेटन है, हड्डियों का एक ढांचा है, तो इसी तरह सेल में भी इंटरनल एक फ्रेमवर्क है और इसी फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। यानी साइटो का मतलब है सेल, वर्ड साइटो का मतलब है साइटो, साइटो का मतलब है सेल और स्केलेटन का मतलब है फ्रेमवर्क यानी ढांचा। तो इसको हम सेल फ्रेमवर्क भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड skeleton of the cell, skeleton of the cell, framework of the cell, internal framework भी कहते हैं, framework of the cell। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड फ्रेमवर्क ऑफ द सेल या स्केलेटन ऑफ द सेल, तो इसका जवाब यह है कि साइटोस्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। इसका डिफिनीशन कुछ इस तरह है। डिफिनीशन, it is a well organized internal framework of fibrous protein structure present in all यूकेरियोट्स। जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह है। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि हु डिस्कवर द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन को किसने डिस्कवर किया था, तो कोडज़ॉफ एक साइंटिस्ट था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आइडिया ऑफ साइटोस्केलेटन। कोडज़ॉफ 1928, कोडज़ॉफ ने 1928 में फर्स्ट टाइम साइटोस्केलेटन का आइडिया दिया था। फिर इसके बाद 1977 में एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसका नाम था कोहन। कोहन कंफर्म द व्यू ऑफ कोडज़ॉफ, द व्यू ऑफ कोडज़ॉफ इन 1977। फिर एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने कोडज़ॉफ का जो नजरिया था, कोडज़ॉफ ने कहा था कि स्केलेटन के अंदर एक फ्रेमवर्क होता है, इसकी वजह से अपनी शक्ल को मेंटेन रखता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। तो फिर इसी कोहन ने 1977 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसी कोहन के कोडज़ॉफ के आइडिया को कंफर्म किया कि वाकई इसके अंदर एक इंटरनल फ्रेमवर्क मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका कंपोजिशन क्या है, साइटोस्केलेटन किन चीजों से बना है, कंपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना होता है, जैसा कि डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन
such as actin, tubulin, troponin, tropomyosin, मुख्तलिफ प्रोटीन्स होते हैं, जैसा कि एक्टिन भी एक प्रोटीन है, ट्यूबुलिन है, ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमाइसिन है। तो इसी डिफरेंट प्रोटीन्स ने साइटोस्केलेटन को बनाया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फिर इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि साइटोस्केलेटन के कितने किस्में हैं, टाइप्स, तो डियर स्टूडेंट्स साइटोस्केलेटन की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा है माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स। और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो साइटोस्केलेटन की हमारे पास 3 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये छोटी छोटी 5 लाइक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। दूसरा ये फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर है, जो मैंने ग्रीन ड्रा किया है, तो इसको हम माइक्रोफिलामेंट्स कहते हैं। और मुकम्मल तौर पर जो ब्लैक का फ्रेमवर्क है, इसी को हम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। तो साइटोस्केलेटन की 3 किस्में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब हम एक 1 बाय 1 को डिस्कस करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है। तो नंबर 1 है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या चीज है? दीज आर लॉन्ग, दीज आर लॉन्ग hollow unbranched structures of माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? ये लॉन्ग है, लंबे होते हैं, हालो है, अंदर हाली है, मतलब सिलेंड्रिकल है, और अनब्रांच है, इससे कोई ब्रांच नहीं है। इस मार्कर की तरह ये बिल्कुल अनब्रांच स्ट्रक्चर है। इसका कंपोजिशन क्या है? नाम से पता चलता है कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। तो कंपोजिशन इसका ये है कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। ट्यूबुलिन हमारे पास एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसी ग्लोबुलर प्रोटीन से ये बना है। तो ये किस से बना है? ये है ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है? माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, ट्यूबुलिन, ठीक है, दोनों सेम है, ट्यूब्यूल ट्यूबुलिन। अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो हमारे पास माइक्रोफिलामेंट है, तो ये एक्टिन प्रोटीन से बना होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो फिर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि कौन सा एक्टिन प्रोटीन से बना है और कौन सा ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए अपने पास, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन, मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। और इसका डायमीटर कितना है? डायमीटर साइटोस्केलेटन में सबसे ज्यादा डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स का है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर है ये हमारे पास है 25 नैनोमीटर, 25 नैनोमीटर। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स? फंक्शंस, it makes cilia and flagella, it makes cilia and flagella, make cilia and flagella। cilia और flagella हमारे पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है,
बाज सेल ऐसे होते हैं ज्यादातर एनिमल है में जिस पर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम सिलिया और फ्लैजिला कहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं, हमारे पास ममेलियन का जो स्पर्म होता है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्पर्म सेल है, तो स्पर्म के टेल को हम फ्लैजिलम भी कहते हैं। तो स्पर्म के टेल में इधर निक रीजन में सेंट्रियोल्स होते हैं और इसी सेंट्रियोल से एक माइक्रोट्यूब्यूल निकलता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये क्या करता है, ये स्पर्म के टेल बनाता है और टेल जो है ये स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, तो स्पर्म का जो टेल होता है इसको हम फ्लैजिलम भी कहते हैं। तो ये फ्लैजिलम सिंगुलर है फ्लैजिला का। तो ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इस तरह बैक्टीरिया के ऊपर हमारे पास बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरिया के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सिलियास कहते हैं। इसी तरह हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर भी फेरिंक्स में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सिलिया है। तो ये सिलिया और फ्लैजिला जो है ये हमारे पास किससे बने होते हैं शाबाश, ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेल में दूसरा एक ऑर्गेनली होते हैं हमारे पास, इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल जो है ये ऑर्गेनलीज होते हैं और ये भी किससे बने होते हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और इसी सेंट्रियोल का काम है स्पिंडल फाइबर्स बनाना, सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर बनाना और क्रोमोसोम को जुदा करना। इसी तरह आल्सो मेंटेन शेप ऑफ द सेल, मेंटेन शेप ऑफ द सेल। ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये हमारे पास सेल का शेप भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट सेकंड टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स क्या चीज है, दीज आर लॉन्ग, ये माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं और बंडल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। दीज आर लॉन्ग थिन फाइबर्स occur in bundles। ये लॉन्ग थिन फाइबर्स होते हैं और जिस तरह मैंने मार्कर जो है अपने हाथ में बंडल की शक्ल में रखा है, तो इसी तरह ये भी बंडल में मौजूद होते हैं। इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स कंपोजिशन, तो ये बना होता है मेनली एक्टिन प्रोटीन से। ये एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, एक्टिन प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स ये अपने पास याद रखे, ज्यादातर एमसीक्यूज अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन मेक डैश डैश टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स फिर एक्टिन और ट्यूबुलिन में कंफ्यूज होता है। तो मैंने इसी एमसीक्यूज का ट्रिक आपको पहले ही बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन से बना है, बस दूसरी को याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक्टिन से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन। अच्छा, इसका डायमीटर कितना है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का डायमीटर कितना है, डायमीटर इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट का जो डायमीटर है ये है हमारे पास 7 नैनोमीटर। अच्छा, अब माइक्रोफिलामेंट्स का फंक्शन क्या है, माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन क्या है, फंक्शन इट मेक मसल फाइबर्स, मेक मसल फाइबर्स and help in a contraction। मसल का जो फाइबर्स होता है ये थिन और थिक फिलामेंट से बने होते हैं और ये जो थिन फिलामेंट है ये एक्टिन, एक्टिन के साथ साथ इसी एक्टिन में सिर्फ याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, एक्टिन प्रोटीन नहीं है माइक्रोफिलामेंट में,
इसके साथ साथ ट्रोपोनिन भी होता है, ट्रोपोनिन भी होता है, ट्रोपोमायोसिन भी होता है, ट्रोपोमायोसिन। तो ये थिक फिलामेंट बनाते हैं और थिक और थिन फिलामेंट इसी तरह एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग करता है और इसी वजह से हमारी जो मसल है ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा बेटा, अब मसल फाइबर्स भी बनाते हैं और क्या करता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। असल में ये जो एक्टिन का धागा होता है ये इसी तरह टू फाइबर्स बनाते हैं, ये एक एक्टिन फिलामेंट है और इसी एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसी के ऊपर मेरे पास ट्रोपोनिन है और ये रेड जो मैं ड्रा करता हूं ये क्या है, ये ट्रोपोमायोसिन है। तो इसी तरह ये फिलामेंट्स बनाते हैं मसल फाइबर्स के और ये मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि हेल्प इन साइक्लोसिस, हेल्प इन साइक्लोसिस, ये साइक्लोसिस में भी हेल्प करता है। साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट को कहते हैं। मतलब इसका यह है कि जब सेल साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल मूवमेंट करता है तो इसी मूवमेंट को हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो इस साइक्लोसिस में कौन हेल्प करता है, इसी में भी माइक्रोफिलामेंट हेल्प करता है। लास्ट वन है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो स्क्रीन को थोड़ा आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो थर्ड वन है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, इट हैज डायमीटर बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। इट हैज diameter between microtubules and microfilament। इसका जो डायमीटर होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान होता है। तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर है ये 25 नैनोमीटर है और माइक्रोफिलामेंट का जो डायमीटर है ये 7 नैनोमीटर है। तो इसका मैंने बताया कि इसका इंटरमीडिएट है, मतलब इसका डायमीटर जो है इन दोनों के दरमियान है। तो या अच्छा, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो डायमीटर है ये है हमारे पास 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर मैंने पहले भी आपको बताया कि नाम से पता चलता है कि इसका जो डायमीटर है ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब ये है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट के दरमियान है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो था ये हमारे पास 25 था और माइक्रोफिलामेंट का 7 नैनोमीटर है। तो इसका इंटरमीडिएट है, मतलब इसके दरमियान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 वैल्यू आपको याद रखना। इसी टॉपिक से 2 एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट का जो कंपोजिशन है, एक एक्टिन प्रोटीन से बना है और माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। और इसका जो कंपोजिशन है इंटरमीडिएट फिलामेंट का, तो ये बना है वामेंटेन प्रोटीन से। वामेंटेन प्रोटीन के साथ साथ अक्सर केराटिन प्रोटीन भी होता है। वामेंटेन, ये वामेंटेन प्रोटीन से बना है। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन it maintains shape of the cell, maintain shape of the cell, ये सेल के शेप को मेंटेन रखता है। अच्छा, तो दिस इज ऑल अबाउट साइटोस्केलेटन। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।